इंसानों और घरों के अंदर किसी प्रेत आत्मा का प्रवेश कर जाना या किसी इंसान के ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का प्रभाव पड़ जाना आप में से बहुत से लोगों ने देखा या सुना होगा। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो इन बातों पर यकीन नहीं करते होंगे, लेकिन जो लोग इन बातों पर यकीन करते हैं उनके लिए ये घटनाएं रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन सोचिए क्या हो अगर एक पूरी की पूरी ट्रेन प्रेत या घोस्ट में बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। एक ट्रेन ऐसी भी है जो निर्जीव होने के बावजूद भी सजीव है और जो उसके बारे में जानते हैं वो उससे उसी तरह डरते हैं जैसे कोई भूत या प्रेत से डरता है। इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। कई लोगों ने इस घोस्ट ट्रेन को देखने की बात कही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि ये ट्रेन कहाँ से आती है और कहाँ गायब हो जाती है। इस ट्रेन के रहस्य का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। कई लोग इस ट्रेन को भूतहा मानते हैं, वहीं कई लोगों का ये कहना है कि ये ट्रेन टाइम ट्रैवल करके आती है और फिर वापस अपने समय में चली जाती है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स से आती है जो कि टाइम लॉग में फंस चुकी है। चलिए जानते हैं इस ट्रेन की सच्चाई और पूरी कहानी को। दोस्तों, ये बात 14 जून 1911 की है जब जेनेटी नाम की एक ट्रेन रोम से चलाई गई जिसमें लगभग 106 लोग मौजूद थे जो साइट सीन के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे। वैसे तो इस ट्रेन का एंड पॉइंट पास का ही एक हिल स्टेशन था, लेकिन इस ट्रेन में सवार लोगों को क्या पता था कि वो एक अंतहीन सफर पर जा रहे हैं जिसकी ना तो कोई मंजिल थी और ना ही इसका कोई अंत। इस ट्रेन के सफर में एक टनल आता था जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर थी। ट्रेन को उस टनल से होकर गुजरना था। ट्रेन उस टनल में एक छोर से अंदर तो गई, लेकिन बाहर कभी नहीं निकली। शुरू में लोगों को यह लगा कि ट्रेन उस टनल के अंदर खराब हो गई है। यही सोच के रेलवे के कुछ लोग और रोमन पुलिस के कुछ लोग उस टनल के अंदर गए। जैसे जैसे वो टनल के अंदर जा रहे थे, उनके अंदर का डर और जिज्ञासा बढ़ता जा रहा था और देखते ही देखते वो टनल के दूसरे छोर से बाहर आ गए, लेकिन उस ट्रेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। इस घटना से सभी लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल से आखिर कहां गायब हो गई। रोमन पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी थी कि तभी एक दिन 2 लोग रोमन पुलिस के पास आए और कहा कि वो दोनों उसी ट्रेन में सवार थे। उनका कहना था कि ट्रेन के टनल में घुसने से पहले उन्हें कुछ बुरा होने का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो दोनों ट्रेन से कूद गए। उनका कहना था कि टनल का जो पहला छोर था वो गहरे सफेद रंग के धुएं से भरा हुआ था जिसने उन्हें डरा दिया था। इस बात ने इस गुत्थी को और भी उलझा दिया। इसके बाद रोमन रेलवेज ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों तरफ से हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। इस ट्रेन के परिजनों में से एक को एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे जानकर सब दंग रह गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक 1845 में मैक्सिको के एक पागल खाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। ये 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे ये किसी को नहीं पता था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये सभी इटालियन थे और इन सभी का यही कहना था कि वो सब रोम से आए हैं। उन सभी का ये भी कहना था कि वो सब रोम से एक ट्रेन में आए हैं। इन सभी 104 लोगों के बयान और रोम की घटना दोनों एक दूसरे से बहुत मेल खाती थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जो घटना खुद 1911 में घटी थी उससे जुड़े 104 लोग 1845 के समय में एक पागल खाने में कैसे हो सकते थे। इन सभी का यह भी कहना था कि वो सब रोम में एक ट्रेन से आए हैं। दोस्तों, अब जरा इस बात की टेक्निकलिटी पर ध्यान देते हैं। रोम से मैक्सिको की दूरी 10,234 किलोमीटर है, जिसके बीच में एक विशालकाय समुद्र है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि भला एक ट्रेन इतनी लंबी दूरी पानी के रास्ते कैसे तय कर सकती थी। इन 104 लोगों के जांच के दौरान पानी के जहाज के रास्ते रोम से मैक्सिको आने वाले लोगों की लिस्ट निकाली गई तो पता चला इनमें से एक भी यात्री का नाम किसी भी लिस्ट में मौजूद नहीं था। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि एक पागल खाने में एक साथ इतने लोग जो एक ही जगह के रहने वाले थे और एक ही भाषा बोलते थे, आखिर कहां से आए थे। यही नहीं, इन यात्रियों में से एक के पास एक टोबैको का बॉक्स भी था जिस पर 1907 की तारीख प्रिंटेड थी।
ये बात आज भी एक पहेली बनी हुई है कि आखिर ये रहस्यमय ट्रेन उस टनल से कहां गायब हो गई। वैसे तो इस ट्रेन का कुछ पता नहीं चला, लेकिन कई बार इस ट्रेन को रूस, इंडिया, इटली, रोम, जर्मनी और रोमानिया में देखा गया है। जिसने भी उस ट्रेन को देखने का दावा किया उसने यही बात बताई कि वो ट्रेन अचानक से उनके सामने आ गई। उनमें 3 कंपार्टमेंट थे जो एक दूसरे से लोहे की एक पाइप से जुड़े हुए थे। एक बात साफ थी कि अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर देखी गई ट्रेन एक ही थी। 1991 में पोल्टावा में जब इस खोज ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दौड़कर इस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है। क्या वाकई में ये एक भूतिया ट्रेन है या ये ट्रेन एक टाइम लॉग में फंस गई है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस ट्रेन और 1845 में मिले उन 104 लोगों के बीच कोई संबंध है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।